नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका स्वागत है हमारे घुमक्कड़ सचिन यूट्यूब चैनल में। आज हम जाने वाले हैं गुजरात के पावागढ़ में कालिका माता मंदिर देखने। पावागढ़ वडोदरा से उत्तर पूर्व की ओर 47 किलोमीटर दूर स्थित है। वडोदरा से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या निजी वाहनों से जरोड़ हलोल होते हुए हलोल जंबूघड़ा रोड पर चांपानेर उतर के पावागढ़ जा सकते हैं। पावागढ़ पर्वत की तलहटी पर 7 किलोमीटर दूर आज का चांपानेर शहर स्थित है। यूनेस्को ने 2004 में पावागढ़ चांपानेर आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। पावागढ़ जाने से पहले गुजरात के इतिहास को पीछे की ओर क्रमानुसार देखते हैं। गुजरात पर अंग्रेज़ों ने 150 साल, उससे पहले मराठों ने 100 साल, मुग़लों ने 180 साल, गुजरात सल्तनत मतलब मुजफ्फरीड सल्तनत ने 125 साल, दिल्ली सल्तनत 110 साल, वाघेला राजवंश 60 साल, सोलंकी राजवंश 300 साल। उसी समय सौराष्ट्र में चुड़ासमा राजवंश ने 475 साल, उससे पहले चाड़वा राजवंश 250 साल, गुर्जर प्रतिहार 160 साल, हर्ष ने 30 साल, गुप्त राजवंश ने 90 साल, पश्चिमी क्षत्रप 350 साल, इंडो-सिथियंस यानी शकों ने 80 साल, उससे पहले मौर्य राजवंश ने 140 साल, ईसापुर 1000 से मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक अनार्त महाजनपद था। उससे पहले ईसापुर 2500 साल यानी आज से 4500 साल पहले सिंधु संस्कृति के शहर जैसे धोलावीरा, लोथल, कुंतासी, सूरकोतड़ा आदि थे। उससे पहले 1,14,000 साल पहले पाषाणकालीन आदिमानव के स्थान कच्छ के सांधव गांव में मिलते हैं। उससे पहले बालासिनोर में 6.5 से 15 करोड़ साल पहले के यानी क्रिटेशियस पीरियड के डायनासोर्स के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। और उससे भी पहले कच्छ के रण में धोलावीरा के पास 18 करोड़ साल पहले के यानी जुरासिक पीरियड के पेड़ों के फॉसिल्स पाए जाते हैं। पावागढ़ की पहाड़ी 50 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी के उद्रेक से बनी हुई है। माची से पहाड़ के ऊपर पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा की गई है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष राजा ने यज्ञ किया तो पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को न्योता दिया। सती उनकी पुत्री थी। वह जब वहां गई तो देखा कि पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को बड़े बड़े आसन दिए थे, किंतु भगवान शंकर को कोई आसन नहीं था। सती क्रुद्ध हुई और यज्ञ कुंड में झोंक दिया। शिव क्रुद्ध होकर आए, सती का नश्वर देह 2 हाथों में उठा लिया और तांडव नृत्य करने लगे। ब्रह्मांड हिलने लगा। देवों को लगा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। वे गए विष्णु के पास। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह के छोटे छोटे टुकड़ों में किए और वे 51 टुकड़े बने। वे जहाँ गिरे वह शक्तिपीठ बने। माना जाता है कि सती के दाहिने पैर का अंगूठा या दाहिना पैर इस जगह पे गिरा जहाँ से उत्पन्न हुआ पावागढ़ का यह पर्वत। इस पर्वत पर दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग आते हैं। यह गुजरात का एक मुख्य तीर्थ स्थल है, पावागढ़ का शक्तिपीठ। बरसात के मौसम में पहाड़ी पर से जंगल का दृश्य काफ़ी सुंदर दिखता है। यह पहाड़ ज्वालामुखी के उद्रेक से बना है। ठीक ऐसे ही सौराष्ट्र के गिरनार का पर्वत भी ज्वालामुखी के उद्रेक से बना हुआ है। शक्तिपीठों की संख्या देवी पुराण में 51, देवी गीता में 72 और देवी भागवत में 108 दी गई है। यह है सीढ़ियों से मंदिर की ओर जाते समय के कुछ प्राचीन शिल्प। पिछले साल इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम पूरा हुआ और जून 2022 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसका ध्वजारोहण किया गया। मंदिर के गर्भगृह में कालिका माता का मुखौटा मध्य में है और उनकी दाहिनी तरफ महाकाली देवी है और बाईं ओर बहुचरा माता देवी है। संगमरमर का फर्श 1859 में
काठियावाड़ के लिमड़ी गांव के मंत्री द्वारा दान दिया गया था। मंदिर में काली यंत्र की भी पूजा की जाती है। यह मंदिर 10वीं-11वीं शताब्दी से वहाँ पर है। आर के त्रिवेदी अपनी पुस्तक फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ गुजरात जो 1961 में आई थी, लिखते हैं कि शुरुआती दौर में स्थानीय भील और कोली लोग माता को पूजते थे। हर वर्ष चैत्र शुद्ध अष्टमी और दशहरे को यहाँ पर यात्रा होती है। इस मंदिर का स्थापत्य नागर शैली का है। यहाँ पर एक कोने में सूफी संत सदन शाह पीर की दरगाह भी है। पावागढ़ में इस तीर्थ स्थल के अलावा कुछ और भी है, एक ऐसी चीज़ जो यहाँ आने वाले ज़्यादातर भक्तों तक को पता नहीं होती है। मध्यकालीन युग में यहाँ बसती थी गुजरात की राजधानी चांपानेर। पावागढ़ चांपानेर के इतिहास के 5 भाग हैं। 8वीं से 10वीं सदी के चावड़ा राजवंश, 10वीं से 13वीं सदी के सोलंकी राजवंश, 13वीं से 15वीं सदी के खिची चौहान राजवंश, 13वीं सदी के दूसरे मध्य के वाघेला राजवंश और 15वीं से 16वीं शताब्दी के गुजरात सल्तनत यानी मुजफ्फरीड सल्तनत। चावड़ा राजवंश की राजधानी पाटन थी। उन्होंने सन 690 से 942 ऐसे 250 साल तक शासन किया। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव के चाप से यानी धनुष्य से इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इनको चाप, चापोटक, चावोटक, चावड़ा कहा जाने लगा। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परमार परिवार का कोई योद्धा पुरुष, अच्छा धनुर्धर और शिव को मानने वाला रहा होगा, जिसने कुछ प्रदेश में शासन प्रस्थापित किया। शिलालेखों में चावड़ाओं को परमार राजपूतों की शाखा मानी जाती है। सन 641 में जब चीनी यात्री ह्यूएनसांग राजस्थान के भीनमल में आया था तो वहाँ के शासक के तौर पर उसने चापोटक का उल्लेख किया है। कुछ इतिहासकार चापों को 5वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आए आक्रमणकारी हुनों के वंशज बताते हैं, जिनमें व्याघ्रमुख नामक शासक होके गया। 7वीं शताब्दी में जयशेखर चावड़ा ने पंचासर को राजधानी बना के शासन प्रस्थापित किया। उससे पहले चावड़ा राजस्थान के भीनमल के शासकों के सामंत रहे होंगे। सन 697 में कल्याणकटक के राजा भुवड़ा ने युद्ध में जयसिकरी की हत्या कर दी। उससे पहले जयसिकरी ने अपनी रानी रूप सुंदरी जो गर्भवती थी और रानी का भाई शूरपाल को वन में भेज दिया था और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा वनराज, जहां वन के भी लोगों ने उनको आश्रय दिया। वनराज ने बड़ा होकर लोगों को जोड़ा और सेना बनाई और राजा भुवड़ा को हराकर सत्ता पुनर्स्थापित की। वनराज सन 746 से 806 तक सत्ता में था। वनराज की सेना में 2 सेनापति थे, अनहिल गडरिया या भरवाड़ और चांपावाणु। उनके प्रति सम्मान के तौर पर अनहिल पाटन राजधानी बनाई और पंचासर पाटन में पार्श्वनाथ जैन मंदिर बनवाया। पावागढ़ यानी आज के पंचमहल ज़िले में चांपानेर शहर बसाया चांपा भील के सम्मान में। पावागढ़ को चुनने के पीछे भौगोलिक कारण था पहाड़ी प्रदेश, जहां से सुदूर क्षेत्र पर निगरानी रखी जा सकती थी और संरक्षण शासन आसान हो जाता। वनराज का पुत्र योगराज भी अच्छा शासक था। योगराज का पुत्र क्षेमराज अच्छा शासक नहीं था। इनके बाद कई राजा बने। अंतिम राजा सामंत सिंह था। सामंत सिंह की बहन का नाम लीला देवी था। लीला देवी का विवाह चालुक्य राजा राज से हुआ। उनके पुत्र का नाम मूलराज था। मूलराज के पिता की मृत्यु के बाद वह मामा सामंत सिंह के साथ रहने लगा। उसने मामा सामंत सिंह को हटा के 942 में सोलंकी राजवंश को पाटन में स्थापित किया, जो 942 से 95 तक शासन में था। चावड़ाओं के बाद शुरू होता है दूसरा अध्याय, सोलंकी राजवंश।
सोलंकियों ने सन 942 से 1244 ऐसे लगभग 300 साल तक शासन किया। सोलंकी राजाएं शैव और जैन मत को मानने वाले थे। सोलंकी राजाओं की जानकारी बड़नगर, उज्जैन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के शिलालेखों से मिलती है। प्रथम राजा मूलराज के बाद चामुंडराज, वल्लभराज, दुर्लभराज इन राजाओं ने सन 1022 तक शासन किया। उनके बाद भीम प्रथम शासन में आए। भीम प्रथम के समय में ही गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1024-1025 में। उनके बाद राजा कर्ण 1064 में शासन में आए। इन्होंने अपनी राजधानी असावल स्थानांतरित की। असावल पर असावल भील ने शासन किया था। कर्ण ने असावल का नाम बदलकर कर्णावती नगर रखा और वहां पर कर्णेश्वर मंदिर, कर्ण सागर झील का निर्माण किया। कर्णावती नगर का आज का नाम अहमदाबाद है। उनके बाद राजा जयसिंह सिद्धराज सन 1093 में शासन में आए, जिन्होंने सिद्धपुर में मंदिर बनवाए। उनके बाद राजा कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज द्वितीय शासन में आए। मूलराज द्वितीय के समय में ही सन 1176 से 78 में उन्होंने मोहम्मद घोरी को हराया था। सोलंकियों के अंतिम राजा थे भीम द्वितीय, जिन्होंने सन 1178 से 1239-44 तक शासन किया। इन्हीं के शासनकाल में सन 1197 में दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने पाटन में लूटपाट की थी। भीम द्वितीय के बाद उनके सेनापति लोहन प्रसाद वाघेला ने वाघेल वंश की स्थापना की। सोलंकी राजवंश के बाद शुरू होता है तीसरा अध्याय, वाघेला राजवंश। वाघेला राजवंश ने सन 1244 से 1304 ऐसे 60 साल तक शासन किया। उनकी राजधानी धौलक्का या ढोलका थी। वाघेला राजवंश के 5 राजाएं होकर गए। इसकी स्थापना राजा विसलदेव ने सोलंकी राजा भीम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र त्रिभुवनपाल को सत्ता से हटाकर की थी। विसलदेव ने विसनगर की स्थापना की, जो आज भी अस्तित्व में है। विसलदेव से पहले उनके पूर्वज धवल, अर्नो राजा, लवन प्रसाद, वीर धवल, वीरम ने सोलंकी राजवंश के सामंत या सेनापतियों के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। इनमें से वीरम राजा ने वीरमगाम की स्थापना की थी, जो आज भी अस्तित्व में है। वाघेला राजवंश गुजरात के अंतिम हिंदू शासक थे। इनके बाद सन 1297-99 में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक नुसरत खान और उलुग खान ने गुजरात पर आक्रमण किया और वाघेल राजा कर्ण को हराकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। यहाँ से शुरू होता है चौथा अध्याय, जिसमें दिल्ली सल्तनत ने सन 1300 से लेकर 1407 तक ऐसे 100 साल गुजरात पर शासन किया। इसी समय सन 1300 में खिची चौहान राजवंश ने पावागढ़, चंपानेर के आसपास के छोटे प्रदेश पर शासन प्रस्थापित किया। खिलजियों ने पाटन को राजधानी बनाकर गुजरात में दिल्ली सल्तनत के तौर पर सन 1300 से 1320 तक शासन किया। उसके बाद तुगलकों ने 1320 से 1407 तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद आए तुगलक शासक कमज़ोर थे, इसलिए उनके सरदार सुल्तान जफ़र खान मुजफ्फर ने तो 1407 में दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश से विद्रोह किया और खुद का शासन घोषित करके गुजरात सल्तनत को स्थापित किया। यह है लकुलिश मंदिर, जो 12वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश के समय बनवाया गया। पावागढ़ की पहाड़ी पर बड़े तालाब के पास स्थित लकुलिश मंदिर में गर्भगृह, अंतराल, मंडप और एक प्रवेश द्वार है, लेकिन वर्तमान में अधिकांश भाग ढह गए हैं। मंडप के प्रवेश द्वार के सरदल में लकुलिश की छवि है। मंदिर का बाहरी मंडप लगभग सादा है। मंदिर की निचली पट्टिका में देवी देवताओं के सुंदर चित्रों से सुसज्जित हैं। उनमें से योगासन में विराजमान लकुलिश की प्रतिमा, ब्रह्मा और विष्णु, शिव और पार्वती के विवाह के दृश्य तथा अंबिका के चित्र उकेरे हुए हैं। कल्याण सुंदर और सूर्य सुंदर के शिल्प भी उकेरे हुए हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर आले बने हैं। कीचक आकृतियों वाले 8 स्तंभ चतुर्भुज मंडप में स्थित हैं, जो अर्धगोलाकार छत के अष्टकोणीय ढांचे को सहारा देते हैं। अंतराल में भी समान लेकिन छोटी छत है। लकुलिश का जन्म
वडोदरा के पास काव्यावरोहन में हुआ था। वो एक शैव पंथीय थे और पाशुपत मत का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब शुरू होता है 5वां अध्याय, खिजी चौहान राजवंश। सन 1300 में खिजी चौहान राजवंश ने चांपानेर पावागढ़ परिसर में अपना शासन प्रस्थापित किया और 200 साल तक शासन किया। यह पृथ्वीराज चौहान के वंशज माने जाते हैं। 200 साल के शासन में खिजी चौहानों ने कई सारी इमारतें बनवाई, चांपानेर को बड़ा बनाया और इमारतों की सुरक्षा के लिए लंबी लंबी दीवारें बनवाईं। पहाड़ के प्राकृतिक पठारों का इस्तेमाल करके 7 स्तर में दीवारें बनवाई गईं। संरक्षण के लिए सुंदर द्वार बनवाए गए। यह है बुलंद दरवाज़ा जो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया। नागरिक और सैनिकों की जल आपूर्ति के लिए तालाब बनवाए गए, पानी के हौद या कुंड बनवाए गए। यह है तेलिया तालाब। यह है बड़ा दुधिया तालाब जो सैनिक और नागरिकों की पानी की आपूर्ति करता था। उस समय भारत में तोपों की तकनीक नहीं पहुंची थी, तब बड़ी बड़ी गुलेलों का उपयोग किया जाता था। यह दीवारें उन्हीं गुलेलों के पांव है। ऊपर लकड़ियां लगाकर एक बड़े लीवर जैसे यंत्र से बड़े पत्थरों को आती हुई सेना पर फेंका जाता था। राजपूतों ने पावागढ़ पहाड़ के चारों तरफ ऐसी गुलेलें बनवाई थी। खिजी चौहान के युद्ध के मामलों में चतुराई, सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवारें और समृद्धि के बावजूद आज उनका चांपानेर खंडहर बना पड़ा है। पावागढ़ की इस चोटी पर बनाया गया था पटाई रावल जयसिंह का महल। पटाई रावल खिजी चौहानों के 9वें और आखिरी राजा थे। उनको राय बिनी राय भी कहा जाता था। चांपानेर के पश्चिम में अहमदाबाद सल्तनत का मुस्लिम शासक था और पूर्व में मांडू शहर का भी एक मुस्लिम शासक था। अहमदाबाद और मांडू एक दूसरे के दुश्मन थे। मांडू और चांपानेर एक दूसरे के मित्र थे। मांडू को जीतने के लिए उसको चांपानेर को हराना ज़रूरी था, इसलिए उसने काफ़ी प्रयास किए। मोहम्मद बेगड़ा जो गुजरात सल्तनत का 7वां शासक था, उसने दिसंबर 1482 से लेकर नवंबर 1484 तक पावागढ़ को घेर लिया और अरब देशों से तोपें मंगवाई। इस तरह से पताई रावल को मोहम्मद बेगड़ा ने कैदी बनाया और उसका सिर काट दिया। इस तरह मोहम्मद बेगड़ा ने चांपानेर को जीत के ध्वस्त कर दिया और पहाड़ी के बजाय उसकी तलहटी पे एक बड़ा शहर बसाया और उसका नाम रखा मोहम्मदाबाद। पावागढ़ में अनेक प्राचीन जैन मंदिर भी हैं। यह मंदिर सोलंकी, वाघेला और खिजी चौहानों के समय के बनाए हुए हैं। यह है सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। इसकी शिल्पकला भी काफ़ी सुंदर है। यह है लवकुश दिगंबर जैन मंदिर। इसकी शिल्पकला भी प्राचीन है। यह है शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। ये तीनों मंदिर तेलिया तालाब के पास बने हुए हैं। यह है उतरते समय के 3 जैन मंदिरों का समूह।
यह है चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर। इसके बाद शुरू होता है छठा अध्याय, गुजरात सल्तनत। गुजरात सल्तनत ने 1407 से 1535 ऐसे 125 साल गुजरात पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत के सरदार सुल्तान जफ़र खान मुजफ्फर ने 1407 में दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश से विद्रोह करके गुजरात सल्तनत की स्थापना की। जफ़र खान के पूर्वज दक्षिण पंजाब के टांक से थे। जफ़र खान मुजफ्फर के बाद शासन में आए अहमद शाह प्रथम ने 1411 में राजधानी को पाटन से कर्नावती स्थानांतरित किया और उसका नाम अहमदाबाद रखा। गुजरात सल्तनत के 7वें शासक महमूद बेगड़ा ने 1484 में खिची चौहान के फतेह रावल जयसिंह को पराजित करके वहां पर गुजरात सल्तनत का शासन प्रस्थापित किया और वह शासन 1535 तक 50 साल तक चला। महमूद बेगड़ा ने चांपानेर को पहाड़ी से तलहटी पर स्थानांतरित किया और बड़ा चांपानेर बनाया। चांपानेर में उसने बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, दुर्ग बनाए, बाहरी बड़ी दीवार बनवाई। महमूद बेगड़ा ने पहाड़ के नीचे 2 किले बनवाए। पहाड़ के ऊपर के किले तो खींची राजपूत ने बनवाए थे, उनके बेगड़ा ने मजबूतीकरण किया। दुर्ग से आगे 2 किलोमीटर एक तालाब बनवाया। 6 किलोमीटर की एक बड़ी सेना छावनी बनवाई। यह है सुल्तान की जामी मस्जिद। राजपूतों से चल रहे 20 महीने के युद्ध के दौरान ही उसने यह मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद हिंदू आर्किटेक्चर के पिलर और बीम और इस्लामिक आर्किटेक्चर के कॉलम और आर्क यानी मेहराब का मिश्रण है। इस मस्जिद में पत्थर के 242 खंभे हैं। यह है पानी की आपूर्ति के लिए बनाई गई स्टेप वेल या वाव। यह है दूसरी मस्जिद जिसे कहा जाता था शहर की मस्जिद। यह यहाँ के सुल्तानों की निजी मस्जिद हुआ करती थी। उस समय इस मस्जिद के चारों ओर राज परिवार के महल हुआ करते थे और बड़े बगीचे थे जिसकी देखरेख पर्शिया ईरान से बुलाए गए माली किया करते थे। तब इस पूरे इलाके को कहते थे हज़ारे ख़ास। इसमें भी भारतीय और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिलाप देखने को मिलता है, जिसमें मीनारें, गुंबद, मेहराब और छज्जा है। यह है मांडवी या सीमा शुल्क गृह। सल्तनत के दौरान इसका मुख्य उद्देश्य शाही परिवार और दूसरे रिहायशी इलाकों को अलग रखना था। मराठों के शासनकाल के दौरान इसका उपयोग सीमा शुल्क गृह की तरह किया गया। आगे चल के मुहम्मदाबाद का विनाश किया मुग़ल शासक हुमायूं ने। मोहम्मद बेगड़ा के बाद 1526 में तीसरी पीढ़ी शासन में आई जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह और मुग़ल हुमायूं के बीच एक लड़ाई हुई क्योंकि बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ की महाराजमाता थी कर्णावती। उसने हुमायूं को राखी भेजी और संरक्षण की मांग की। कर्णावती की चिट्ठी से हुमायूं को बहाना मिल गया जो पहले से बहादुर शाह से नाराज़ था क्योंकि बहादुर शाह ने हुमायूं का साला और विरोधी को शरण दी थी। सन 1435 में हुमायूं सेना लेके दक्षिण की ओर आए और सुल्तान बहादुर शाह मुहम्मदाबाद से उत्तर की ओर गए। दोनों के मंदसौर मध्य प्रदेश में युद्ध हुआ।
सुल्तान के तोप चलाने वाले तोपचियों ने उसको दगा दिया। सुल्तान ने युद्ध भूमि से रातों रात पलायन किया और मांडू शहर गया। हुमायूं ने उसका मांडू तक पीछा किया, लेकिन सुल्तान तब तक चांपानेर गया। वहाँ पर खजाना इकट्ठा करके खंबात गया और खजाना मक्का के लिए रवाना किया और ख़ुद खंबात में बस गया। हुमायूं चांपानेर पहुंचा तो सुल्तान को ना पकड़ पाने की वजह से पूरे मोहम्मदाबाद को नष्ट कर दिया, तालाबों में जहर डाल दिया। सिर्फ मस्जिदों और दीवारों को नष्ट नहीं किया जो आज भी दिखाई देते हैं। विनाश के बाद चांपानेर 400 साल तक इसी अवस्था में रहा। 1969 में बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेहता ने यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल स्टडी की और भारतीयों को चांपानेर का महत्व पता चला। दोस्तों, यह वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।